हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका पॉलिटेक्निक करियर यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो ज़्यादातर आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ है कि tan 70 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट 9 थीटा माइनस 280 डिग्री। तो हम आप लोगों को कुछ मतलब बेसिक में बताए थे कि होता है tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है यदि इफ़ a प्लस बी बराबर 90। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो tan अगर इसको a माने और इसको b माने तो देखते हैं कि यदि अगर ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो हो जाएगा tan सोल्यूशन tan 70 डिग्री माइनस 3 थीटा बटे के कॉट 9 थीटा माइनस 280 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ये काट 1/cot थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan 70 डिग्री माइनस 3 थीटा इंटू tan 9 थीटा माइनस 280 डिग्री। तो आप देखते हैं कि ये बेसिक फॉर्म पर ही ये क्वेश्चन आते हैं। और यदि अगर आपको बेसिक फॉर्म अगर नहीं पता रहेंगे, जो कि हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी करा चुके हैं, तो इस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यदि अगर आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आप लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। आप लोगों को लगेगा कि जो है कि ये क्वेश्चन हमको पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे क्लास को तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन ईजिली आएंगे। तो अगर इसको हम देखेंगे तो होता है, यदि अगर ये a है ये b है और tan a इंटू tan b बराबर 1 है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम देखेंगे 70 डिग्री माइनस 3 थीटा प्लस 9 थीटा माइनस 280 डिग्री बराबर 90 डिग्री। और इसको हम सॉल्व करें तो 3 थीटा 9 थीटा में से घट जाएगा तो हो जाएगा 6 थीटा माइनस 280 में से 70 चला जाएगा तो बचेगा 210 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये 210 जाकर उधर जुड़ जाएगा तो 6 थीटा बराबर हो जाएगा 300 डिग्री। थीटा बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे आपको दे देगा और पूछ लेगा कि फाइंड tan 6 थीटा अपन 5। तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा tan 6 थीटा 6 इंटू 50 अपन के 5 बराबर tan, ये 5 से 10 बार में कट जाएगा 10 का 60 डिग्री, या फिर tan 60 डिग्री का मान √3। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और देख लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन जो इस पर आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगला कुछ अलग पढ़ेंगे, मतलब इससे कुछ जो हम लोग नहीं पढ़ेंगे उसको देखेंगे अब क्या क्या और बचा है ट्रिग्नोमेट्री में देखने के लिए। और मतलब बेसिक से ही सब चीज़ें आती हैं। बस यही है कि अब आप लोगों के पास अगर कंसेप्ट नहीं होगा, कंटेंट नहीं होगा, तो फिर वही आप लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ हमारे स्कोर सही नहीं आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप लोगों के पास सभी कंटेंट नहीं होते हैं। जब सभी कंटेंट नहीं होंगे तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम सब कुछ पढ़ लिए हैं, क्या पता कि वही जो रटी रटाई चीज़ें हैं वही पढ़ के आप लोग जाएंगे, कंसेप्ट का पता नहीं रहेगा। तो फिर वही है कि नया सवाल देखते ही आप लोग कर नहीं पाएंगे। यदि अगर आप लोगों को कंसेप्ट पता रहेगा तो नए सवाल भी आएंगे तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मान के चलिए आपको दे देगा कि क्वेश्चन दे देगा साइन 3 थीटा माइनस 20 डिग्री बराबर दे देगा कॉस 2 थीटा माइनस 40 डिग्री। और यहाँ से पूछ लेगा कि फाइंड tan पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लेगा क्या कि पूछ लेगा, हाँ जी पूछ लेगा tan थीटा बराबर ही क्या होगा। ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऐसे ही। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों को बेसिक हम जो पढ़ाए थे उसमें हम आप लोगों को सब बताए थे कि यदि अगर a प्लस बी बराबर
90 रहेगा तो tan A इंटू tan B बराबर 1 होगा, cot A इंटू cot B बराबर 1 होगा, sin A इंटू sec B बराबर 1 होगा, वैसे ही cos A इंटू cosec B बराबर 1 होगा। तो ये हम आपको बेसिक पढ़ा चुके हैं। तो वही हम देख रहे हैं, यदि अगर ये sin A बराबर जो cos B है, तो अगर ये cos नीचे आएगा तो बच जाएगा sin A इंटू sec B बराबर 1 हो जाएगा। तो वही बेसिक फॉर्म को ही मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोगों को दे देता है। वही आपको अगर कंसेप्ट सही क्लियर नहीं होगा तो आप लोगों को जो है कि निकालने में, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो इसको देख लेते हैं। और इस तरह से यदि अगर आप लोगों को बेसिक पता रहेगा तो आप लोगों को इसको मतलब यहाँ नीचे लाकर करना नहीं पड़ेगा। जैसे sin A बराबर cos B रहेगा तो सीधे सीधे हो जाएगा A प्लस B बराबर 90 डिग्री। लेकिन आप लोगों को हम बेसिक से बता दे रहे हैं, आप लोग ऐसे अपने हिसाब से करते रहिएगा। तो इसको हम देखेंगे तो sin 3 थीटा माइनस 20 डिग्री बटा के ये इधर आएगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। तो इसको हम देखेंगे sin 3 थीटा माइनस 20 डिग्री इंटू सेक 2 थीटा माइनस 40 डिग्री बराबर 1। तो अब आपका ये बेसिक फॉर्म में आ गया कि sin A इंटू सेक B बराबर 1 हो जाए 1 है तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री होता है। और वही यदि अगर आपको अगर मतलब आपकी अगर विजिबिलिटी सही है तो आप इसको देख कर ही आप जाएंगे, मतलब sin A बराबर cos B अगर दिया हुआ है तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो आप यहाँ बेसिक से यहाँ जा सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे 3 थीटा माइनस 20 डिग्री प्लस 2 थीटा माइनस 40 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। तो अगर इसको देखेंगे 3 2 5 थीटा माइनस 40 20 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो 5 थीटा बराबर हो जाएगा 60 इधर चला जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 150 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 5 3 15 30 डिग्री। तो आपसे पूछा क्या है tan थीटा, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/√3। तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं जिनको बारे में अगर आपको मतलब बेसिक अगर आप लोगों को सही से पता नहीं रहेगा तो इन सब क्वेश्चन में आप उलझ जाएंगे और क्या पता कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत टफ पेपर बन रहा है। लेकिन वही यदि अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि टफ पेपर नहीं है, बस हमारा कंसेप्ट कम है थोड़ा। तो देख लीजिए यही सब इस पे क्वेश्चन जो है कैसे ऐसे आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और नया और क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, तो कुछ आपको दिखाते हैं। और एक कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा, अलजेब्रा का कंसेप्ट है, नोट में लिख लीजिए। अलजेब्रा का कंसेप्ट है, आपको पता है कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है। तो यहाँ से यदि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x, या फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसको यदि अगर देखेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, या x बराबर 1 हो जाएगा। तो ये आपको पता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन जिसे आते हैं आपको दे देगा। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, मतलब क्वेश्चन क्या है इसको भी नोट में लिख लीजिए, जिससे आपको मतलब इसे नोट डाउन करके रखे रहेंगे और इस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो पहला क्या है, पहला ये है, दिया रहेगा आपको कि साइन थीटा प्लस कोसिक थीटा बराबर 2 दिया रहेगा। तो अगर आप इसको अगर देखें तो ये क्या है, साइन थीटा को अगर x लिखें तो कोसिक थीटा 1/x हो जाएगा, x बराबर साइन थीटा, तो ये कोसिक थीटा 1/साइन थीटा हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ x बराबर 1 होता है। तो यहीं से मतलब इसी से ये जो आया है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कोसिक थीटा बराबर 1 है। इसको साइन को भी 1/कोसिक लिख सकते हैं। यदि अगर ये x रहेगा तो ये 1/x हो जाएगा, तो भी x बराबर मतलब कोसिक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो ऐसे आपको दे देगा, आपसे पूछ देगा कि नहीं साइन के पावर 15 थीटा प्लस कोसिक के पावर 15 थीटा बराबर क्या होगा।
ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। यदि अगर आपको ये कंसेप्ट अगर पता रहेगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर भी 1 होगा, कोसेक थीटा बराबर भी 1 होगा, तो 1 की पावर 15 प्लस 1 की पावर 15 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 ही होगा। तो बस ये कंसेप्ट रहेगा पता आपको, तो इसको इजीली कर पाएंगे। तो ऐसे है ये पहला कंसेप्ट, इसको आप जो है कि जो कंसेप्ट है उसको हम जो है कि ब्रैकेट में कर दे रहे हैं बॉक्स में। तो ये पहला है। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला क्या है। दूसरा वाला आ जाएगा इसे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है। तो यहाँ से भी वही आपको पता है कॉस थीटा और सेक थीटा को 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। यदि अगर कॉस थीटा बराबर x रहेगा तो सेक थीटा बराबर 1/x हो जाएगा बराबर 2। तो यहाँ पर भी कॉस थीटा बराबर भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कंसेप्ट निकलेगा, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर ये भी 1 हो जाएगा। तो अब इस पर भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आ गया, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या होगी। यदि अगर यहाँ साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 है तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको पता चल जाएगा कि नहीं, थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। वैसे ही यहाँ पर भी आपको पता चल जाएगा कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 1। वैसे ही एक टेन का भी देख लेते हैं, टेन में भी ऐसे हो सकता है। तीसरा क्या है टेन का, कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है। तो यहाँ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये कंसेप्ट अगर यहाँ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। ये जो है कि 3 कंसेप्ट है। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, लेकिन वैसे है कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कोई सा भी क्वेश्चन, मान चलिए आपको दे ही दिया है ऐसे ही, मान चलिए आपको यही दे दिया है कि नहीं क्वेश्चन में कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है और कह देगा फाइंड साइन, कह देगा फाइंड साइन थीटा, आपसे कह देगा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। तो अगर आपको कंसेप्ट पता रहेगा तो आपको सीधे सीधे पता हो जाएगा कि नहीं ये टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से इस कंसेप्ट का अगर आपको पता रहेगा तो यहाँ से आपको सीधे सीधे पता है कि टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1 होगा, या फिर थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू यहाँ लिख देंगे तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको ये बेसिक पता रहेगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। वही अगर बेसिक नहीं पता रहेगा फिर क्या करेंगे आप, इसमें जो है कि इधर उधर भागेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, और क्या पता आपका टाइम कम पड़ जाएगा। अगर आपको कंसेप्ट अगर पहले से पता रहेगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके जो है कि वो जो भी प्रैक्टिस की बुक होगी उसमें दिए होंगे, तो उसको प्रैक्टिस करिएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे आपको, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन अगर पता रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने की हैबिट रहेगी और ये कंसेप्ट पता रहेगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे एग्जाम सेंटर पे। और अगर आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों को सभी कंसेप्ट पता भी होने चाहिए। अगर कंसेप्ट अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बेहतर कॉलेज हमको मिले और बेहतर हम स्कोर पर कर पाएँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको सभी कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो ये हो गया कंसेप्ट। और थोड़ा कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं, इसके अलावा क्या क्या कंसेप्ट हैं, इसको भी नोट में ही लिखिए सब कंसेप्ट। ये मतलब कुल मिला के एलजेब्रा से ही निकले हैं सब, ये सब कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं। जैसे मान चलिए आपको दे दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 आ गया। तो आपको पता है कि साइन ए का वैल्यू मतलब साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। आपको पता है कि साइन थीटा अगर मान चलिए ये थीटा है तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपको ये भी पता है कि कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से अधिक हो ही नहीं सकती। अगर आप इसको छोटा करते जाएंगे एंगल को, फिर भी आप देखेंगे कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ी ही रहेगी। मतलब परपेंडिकुलर को चाहे जितना भी बढ़ा दें लेकिन फिर भी हाइपोटेनस उससे अधिक रहेगा। यदि अगर ये थीटा अगर 90 डिग्री भी कर देते हैं साइन 90 डिग्री पर, तो इसका वैल्यू केवल 1 तक पहुंच पाता है।
मतलब एक से अधिक नहीं होता। तो वही है कि टेन साइन थीटा का वैल्यू कभी एक से अधिक नहीं होता, एक और -1 के बीच में होता है, और एक होता है और -1 होता है, यही होता है साइन थीटा का वैल्यू। तो अब यहाँ पर अगर आपको पता रहेगा तो ये दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू साइन, पहले तो साइन किसी साइन थीटा का वैल्यू एक से अधिक हो ही नहीं सकता। तो अगर यदि अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आप एक से अगर कम लेते हैं, मान चलिए 1/2 ले लिए, तो ये हो जाएगा 1/4, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसको जो है कि इधर दो, इसको 2 लाने के लिए आपको इसको कम से कम जो है कि अब कितना करना पड़ेगा 3/4 करना पड़ेगा, जो कि ये यदि अगर 2 लाना है तो आपको करना पड़ेगा इसको 7/4। अब ये 7/4 जो कि साइन स्क्वायर बी का मान 1 से अधिक हो जाएगा, जबकि आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर यदि अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ अलग अलग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी 1 होगी और साइन स्क्वायर बी की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहाँ पर मतलब साइन ए बराबर भी 1 होगा और साइन बी बराबर भी 1 होगा। तो यहाँ यदि अगर ए बराबर देखा जाए तो ए बराबर भी 90 डिग्री और बी बराबर भी 90 डिग्री होगा। तो आपसे इसे दे देगा क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है, तो फाइंड कर लीजिए साइन ए प्लस बी बाई 2, या फिर दे देगा जो कि कॉस दे देगा कॉस ए प्लस बी बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन में दे देगा। आपसे जो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है, तो फाइंड करिए कॉस ए प्लस बी बाई 4। तो अगर आपको पता रहेगा ए बराबर 90 ए बी बराबर 90, तो ए प्लस बी बराबर दिखेंगे कॉस 90 प्लस 90 अपन के 4, 180/4 मतलब कॉस थीटा बराबर 40, कॉस थीटा बराबर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 प्लस जो है कि 90 180/4 बराबर हो जाएगा कॉस 45 डिग्री 1/√2। तो आपको ऐसे दे देगा और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप इसको जो है निकालने के चक्कर में परेशान रहेंगे, और ये चीज़ें अगर आपको पहले से पता है तो आप लोग इसको इजीली कर पाएंगे। यदि अगर ये आपको दिया रहे कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 2 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि साइन ए बराबर भी 1 होगा और साइन बी बराबर भी 1 होगा, और यहाँ पर ए बराबर बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा ऐसे ही आ सकता है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 2 दिया है। तो आपको पता है कॉस थीटा का भी वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं होता है, 1 और -1 के बीच में होता है और 1 और -1 होता है। तो वैसे ही कॉस ए का वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता, कॉस बी का वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता, मतलब इसको मैक्सिमम ले सकते हैं 1, इसको मैक्सिमम ले सकते हैं 1। तो ये भी मतलब अगर यहाँ 2 लाना है तो ये भी 1 होगा, ये भी होगा, मतलब कॉस ए बराबर भी 1 होगा और कॉस बी बराबर भी 1 होगा। यहाँ से देखेंगे ए बराबर बी बराबर 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से तीसरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर मान चलिए दे दिया है आपको, तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या दे देगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 2 दे दिया है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको पता है कि साइन थीटा का भी वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकता और कॉस थीटा का भी वैल्यू 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ अलग अलग यदि अगर इनका वैल्यू 1 होगा तभी जाके 2 हो पाएगा, अदरवाइज इसको अगर 1 से कम लेंगे तो इसको 1 से अधिक लेना होगा, अगर इसको 1 से अधिक लेंगे तो ये जो है कि 2, मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू कभी 1 से अधिक हो ही नहीं सकता। 2 लाने के लिए अगर कॉस थीटा को 1 से अधिक ले ही नहीं सकते, तो अलग अलग इन सब का वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साइन ए बराबर भी 1 होगा और कॉस ए बराबर भी 1 होगा। तो अब यहाँ देखेंगे तो कॉस बी, तो यहाँ देखेंगे ए बराबर क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और बी बराबर 0 डिग्री। तो ये सब बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपके पास अगर पहले से नॉलेज रहेगा तो इन सबको आप इजीली जो है कि वैसे
एग्जाम सेंटर में भी देख के पता कर लेंगे कि नहीं क्या वैल्यू होगा, लेकिन आप अगर पहले से एक बार पढ़े रहेंगे तो इसको इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप यदि अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े रहेंगे तो आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वही चीज़ है, बस आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप थोड़ा और देखते हैं आगे क्या है। अगर आपको दे दे कि चौथा मान लेते हैं कॉन्सेप्ट इसको, तो अगर आपको दे दिया है कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1 है बराबर 2, इस कंडीशन में भी आपको पता है कि यदि अगर साइन ए प्लस साइन बी बराबर 2 है तो ये तभी हो सकता है जब साइन ए भी 1 हो और साइन बी भी 1 हो। अगर साइन ए और साइन बी में से कोई अगर एक से अधिक होगा, दूसरे को एक से अधिक, मतलब एक अगर कोई भी एक से कम होगा तो दूसरा को जो है कि एक से अधिक होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि साइन ए बराबर 1 साइन बी बराबर भी 1, यहाँ पर भी ए बराबर बी बराबर 90 हो जाएगा। लेकिन वही अगर देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी बराबर यदि अगर कुछ और दे देकर 1 दे दे या फिर जो 0 दे दे, तो आप इस कंडीशन में अगर देखेंगे अगर यहाँ अगर 1 हो जाए या 0 हो जाए तो इसकी बहुत सारे केस बन जाएंगे। इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू 1 से 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो दोनों का योग जो कि 1 हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे मान पॉसिबल है। जब आपके क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इसी पे पूछा जाएगा, ना कि यहाँ पर साइन ए प्लस कास बी बराबर 2 के अलावा अगर कुछ और देता है तो वो पॉसिबल ही नहीं, मतलब उसको सॉल्व करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका तो मतलब कई सारे मान हो जाएंगे। यदि अगर वैसा दिया रहेगा तो आपसे कुछ और पूछ लेगा, मतलब अगर साइन ए प्लस साइन बी बराबर 1 दिया है तो आपसे कुछ और पूछेगा कि मतलब साइन ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा, ऐसे कुछ पूछ लेगा, या साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यदि अगर ऐसा रहेगा तो इस कंडीशन में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बाई 3 का वैल्यू क्या होगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पता है ए बराबर भी 90 है, बी बराबर 90 है, तो tan a बराबर 90 प्लस बी बराबर भी 90 अपान के 3 बराबर हो जाएगा tan 60 बराबर हो जाएगा √3। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आपको ये कंसेप्ट पता नहीं रहेंगे तो आप इसको छोड़ के चले जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ऐसे ही कॉस के लिए भी ये कंसेप्ट होगा। पांचवा कंसेप्ट कॉस के लिए क्या कंसेप्ट होगा जैसे दे देगा कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 देगा, तो इस कंडीशन में भी आपको पता है कॉस ए की वैल्यू कभी 1 से कम नहीं, मतलब 1 से अधिक नहीं हो सकती। तो मतलब अगर कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 2 लाना है तो इसको अलग अलग एक होना पड़ेगा, मतलब कॉस ए बराबर भी 1 कॉस बी बराबर भी 1। इस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस में 0 डिग्री का ही वैल्यू 1 होता है। तो ये हो जाएगा। अब इस पे भी वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको दे देंगे, ये कंडीशन दे देगी, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपको ये कंडीशन अगर पता रहेगी तो आप मतलब इसका ये जो रिजल्ट है इसको ये अगर आपको पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर रिजल्ट नहीं पता रहेगा तो आपको करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी प्रकार से छठवां कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं। इसमें क्या होगा छठवें कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर दे देगा साइन ए प्लस कॉस बी बराबर 1 तो बराबर 2। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि साइन ए की वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती, कॉस बी की वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों का योग जो 2 होना है 2 का तभी होगा जब ये अलग अलग 1 होंगे। यहाँ भी साइन ए बराबर भी 1 होगा, कॉस बी बराबर भी 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे ए बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और बी बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपसे ये कॉन्सेप्ट ये जो दे देगा क्वेश्चन में और आपसे कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए दे देगा, आपसे पूछ देगा tan a प्लस बी बाई 2 का मान बताइए, तो आपको पता रहेगा कि tan a प्लस बी बाई 2 बराबर 45 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गए कुछ कंसेप्ट। और इसके अलावा देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब इस पे मान के लिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ लेता है, एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कुछ और कंसेप्ट। और इस पे जो क्वेश्चन आएगा आपको जो है कि डायरेक्ट आएगा, आपको डायरेक्ट करना रहेगा। इसमें मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा सोचना है। यदि अगर ये पता है तो आप डायरेक्ट तुरंत करेंगे,
अगर नहीं पता रहेगा तो आपको जो सोचना पड़ेगा, अगर पता है कॉन्सेप्ट सारे। और ये भी ध्यान रखिए कि यदि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कॉन्सेप्ट सभी पता ही होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अगर सही से पता नहीं है तो अच्छा स्कोर नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे कि नहीं हमने बहुत तैयारी करी थी, लेकिन सच्चाई यही है कि आपने सही से तैयारी नहीं करी थी। तो ध्यान रखिए, अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको सभी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आप लोग रेगुलर फॉलो करिए जो हम पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को अगर मैथ में अच्छा स्कोर करना है तो मान चलिए क्वेश्चन दे देगा, आपको कंडीशन दे देगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 2। वो कह देगा फाइंड tan a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। आपसे ये दे देगा क्वेश्चन में, आपसे पूछ लेगा कि tan a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस जो है कि कॉस स्क्वायर बी बराबर 2 है। तो ये 2 तभी पॉसिबल है क्योंकि इसका वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकता, ना ही इसका वैल्यू कभी 1 से अधिक हो सकता। यदि अगर 1 से वैल्यू अधिक नहीं हो सकता और यहाँ हमको 2 लाना है तो मतलब दोनों अगर अलग अलग 1 रहेंगे तभी जाके 2 आ पाएगा। अदरवाइज यदि अगर किसी को भी 1 से कम लेंगे दूसरे को 1 से अधिक होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों 1 1 रहेंगे। तो यहाँ साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर v1 होगा और कॉस बी बराबर v1 होगा। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और b बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा tan a बराबर 90 डिग्री प्लस b बराबर 0 डिग्री अपान के 2, या फिर यहाँ जो है कि tan 45 डिग्री बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो गया। और इस पे एक आठ क्वेश्चन और देख लेते हैं। मतलब ये आपको मतलब इसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपको दे देगा मान के चलिए कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस कॉस सी बराबर 3 दे देगा। आपसे कह देगा फाइंड tan a प्लस बी प्लस सी बाई 4 प्लस कॉस a माइनस बी बाई 2। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता है कि यदि अगर a प्लस बी प्लस साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 3 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों अलग अलग 1 हो। मतलब ये भी 1 के बराबर हो, ये भी 1 के बराबर हो, ये भी 1 के बराबर हो, तभी, क्योंकि कॉस का भी वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकता, साइन का भी वैल्यू कभी 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये 3 तभी पॉसिबल। यदि अगर किसी एक को भी 1 से अगर हम कम लेते हैं तो किसी एक को इसमें 1 से अधिक होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, साइन ए बराबर v1 होगा, साइन बी बराबर v1 होगा, साइन सी बराबर भी कॉस सी बराबर भी 1 होगा। तो यहाँ पर देखेंगे a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, b बराबर अगर देखा जाए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और c बराबर देखा जाए तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब cos 0 डिग्री का मान 1 होता है ना। अगर इसको हम वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन में तो देखेंगे tan a बराबर 90 डिग्री प्लस b बराबर भी 90 डिग्री प्लस c बराबर 0 है, पूरे को बटा के 4। अब ऐसे ही देखा जाए प्लस कॉस a माइनस बी बाई 2, a बराबर 90 है, b बराबर 90 है, पूरे को बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 90 90 180 बाई 4 बराबर 1045, और इसको देखेंगे कॉस, तो ये 90 माइनस 90 बराबर 0 बराबर कॉस 0। यहाँ देखेंगे 1045 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, 112 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा हम लोग देखते हैं आगे कोई और अलग कंसेप्ट, तो वो क्या है।
ठीक है दोस्तों, तो अगला कंसेप्ट हम लोग देखते हैं। अगला कंसेप्ट मतलब ये सब कंसेप्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर इस कंसेप्ट को अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 0 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो तो निगेटिव तो आएगा नहीं और वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका वैल्यू जब भी आएगा या तो 1 आएगा या 2 आएगा या फिर मतलब कोई भी ऐसी संख्या आएगी जो पॉजिटिव नंबर होगी। अगर यहाँ वाई स्क्वायर का भी देखा जाए तो ये भी कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो पॉजिटिव नंबर एड हो गए, कभी 0 तो होंगे नहीं। तो ये तभी पॉसिबल है ये भी अलग से 0 हो, ये भी अलग से 0 हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये दोनों का योग, दोनों के स्क्वायर का योग 0 हो। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 0 है। तो यह तभी पॉसिबल है जब साइन स्क्वायर ए भी अलग से 0 हो और साइन स्क्वायर बी बराबर भी अलग से 0 हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि साइन ए बराबर भी 0 होना चाहिए, साइन बी बराबर भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि ए बराबर 0 डिग्री भी हो जाएगा, बी बराबर भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है, आपके क्वेश्चन में दे देगा ऐसे इसको और पूछ लेगा कोई अलग सी वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं हाँ ये भी एक कंसेप्ट, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप इजली कर पाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा अगर देखा जाए, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए, दूसरा आपको दे देगा ऐसे कि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 0। तो आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का कभी निगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव आएगा ये भी पॉजिटिव आएगा, दो पॉजिटिव नंबर मिलकर तो 0 बना नहीं सकते। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो। तो यहाँ पर भी cos ए बराबर 0, cos बी बराबर भी 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो यहाँ पर a बराबर भी 90 डिग्री और b बराबर भी 90 डिग्री। तो ये आपका अलग से एक कंसेप्ट है। एक तीसरा चेक देख लेते हैं। तीसरा आपको दे देगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0। तो आपको पता है ये भी तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो। साइन ए बराबर भी 0, कॉस बी बराबर भी 0। तो यहाँ पर जो है कि ए बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे अब ऐसे कुछ एक ठो दे देगा, उसी में से पूछ लेगा किसी एक का वैल्यू, आपसे पूछ लेगा किसी अलग कोई अलग सा वैल्यू। तो आप लोगों को अगर ये पता रहेगा तो इन सब वैल्यू को पुट करके इजीली हल कर पाएंगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आपको हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप उसी में सोचते रहेंगे क्या करें क्या करें। और यदि अगर ये सब चीज़ें पता रहेंगी तो आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो ये सब कंसेप्ट है, इन सब पे जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसको जो है कि प्रैक्टिस करिए और इन सब कंसेप्ट को एक बार दो बार जरूर 2-4 बार वीडियो को देखते रहिए कि ये सब कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए और आपको मतलब याद हो जाए ये सब कंसेप्ट। तो इन सब कंसेप्ट को याद रखेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर पे थोड़ा टाइम बचेगा और आप लोग क्वेश्चन सही कर पाएंगे। अदरवाइज अगर ये सब चीज़ें नहीं पता रहेंगी तो आपको जो है कि क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होगा और आप लोग परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। जिसे मान चलिए यही आपको दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि tan a प्लस बी बाई 3 का मान क्या होगा। तो अगर आपको ये पहले से पता रहेगा, मतलब ये अगर पता रहेगा इसका ये रिजल्ट होता है तो आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे tan 0 प्लस 90/3 बराबर tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो ये आपको अगर पता रहेगा तभी आप इसको इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा इन सब क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन सब चीज़ों को पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। आगे हम थोड़ा सा और जो भी कंसेप्ट बचा हुआ है उसको बताएंगे। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आखिरी स्टेज पर है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद हम लोग चलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पे। और आगे बताइएगा कौन सा, अगर कोई और टॉपिक चाहते हैं कि वो पढ़ाएं तो कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे साथ में ही। ठीक है, थैंक यू।